हेलो फ्रेंड, मैं हूं चेस कोच और आपका दोस्त समीर श्रीवास्तव। और देखते हैं आज की चाल क्या है। हाँ फ्रेंड, की स्क्वायर्स के ऊपर आज ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले कि मैंने 2 वीडियो और बनाए हुए हैं, पार्ट 1 एंड 2, उनको आप जरूर देखिएगा। और पार्ट 1 की वीडियो में मैंने बताया था कि की स्क्वायर्स क्या होते हैं। वाकई में की स्क्वायर 6th रैंक के स्क्वायर होते हैं जिन पर किसी भी किंग का नियंत्रण होता है। अब देखिए, यहाँ पर वाइट वाले किंग के पास एक एक्स्ट्रा पॉन भी है और उसके सामने के 6th रैंक के तीनों स्क्वायर उसके कब्जे में। देखिए, इस गेम में दोनों बादशाह अपोजिशन में हैं और दोनों बादशाह के सामने के तीनों घर दोनों बादशाहों के बराबर कब्जे में हैं। यानी कि की स्क्वायर 6 स्क्वायर के 6th रैंक के स्क्वायर दोनों बादशाहों के बराबर कब्जे में हैं। तो यहाँ पर 2 कंडीशन पॉसिबल है। अगर वाइट की चाल पहले होती है तो ये बाजी 100% ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ चाल ब्लैक की होती है तो इस कंडीशन में ब्लैक बाजी हार जाएगी। अब देखते हैं कि ये बाजी अगर वाइट की चाल पहले होती है तो बाजी ड्रॉ कैसे होती है, ये देखते हैं हम लोग। ये किंग रखा है ई पोजीशन पे और E5 से उठ करके किंग अगर F5 पे आता है तो उनका किंग फिर सामने के तीनों स्क्वायर को कवर कर देगा F7 पे आकर के, और फिर उसने वाइट किंग के तीनों की स्क्वायर पर अपना हक जमा लिया। देखिए, अगर यहाँ आएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। जहाँ जहाँ वाइट किंग जा रहा है उसके अपोजिशन में ब्लैक किंग अगर आता रहेगा तो बाजी ड्रॉ हो जाएगी। और अगर ये पैदल बढ़ाते रहेंगे तब तो ये बाजी ड्रॉ हो ही जाएगी। और इसके बारे में तो सभी को पता है कि बाजी ड्रॉ कैसे होती है, ये सभी लोग जानते हैं। सब जानते हैं कि बाजी ड्रॉ कैसे होती है। अगर ये आगे निकलेगा, ये एंड गेम है, यहाँ पर स्टेलमेट होती है, ये सब जानते हैं और स्टेलमेट नहीं हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे कि अगर ब्लैक की चाल पहले होती है तो ये बाजी ब्लैक कैसे हारता है। और ये बाजी हो गई पीछे। अब अगर ब्लैक की चाल पहले है तो ब्लैक किसी भी साइड पे चल रहे उसको हारना है। अगर वो F7 पोजीशन पे आता है तो वाइट D6 पोजीशन पे अपने आप को लाएगा और वाइट किंग ने 7 रैंक के स्क्वायर अपने कब्जे में कर लिए। ये एक विनिंग पोजीशन है। अब ब्लैक की चाल है तो ब्लैक इस पॉन को बचाने के लिए नीचे आएगा और वाइट को अब ये पॉन बढ़ना है। ब्लैक किंग वाइट किंग के सामने आएगा, ये पॉन बढ़ना है। कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ पॉन बढ़ना है, कुछ नहीं करना है। वाइट को कुछ करना ही नहीं है। अब ये ब्लैक किंग F7 में बाहर निकलना ही पड़ेगा क्योंकि सिर्फ यही एक घर इसके पास है। और ये वाइट किंग आगे बढ़ा D7 और अगली चाल में यहाँ पर वजीर बन जाएगा और वाइट जीत जाएगा। तो इस तरीके से गेम है आज का। हाँ तो फ्रेंड, आज की चाल की प्रैक्टिस कीजिएगा। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैप आपके माइंड में रहेगा। और अगर आपको आज की चाल पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच देखने के लिए मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच।